हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी स्टूडेंटों को। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नया चैप्टर भी चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। इसमें हमें सबसे पहले टॉपिक हमारा सांतत्य शब्द है। सांतत्य तो शब्द से ही जनित होता है वो कि सांतत्य है क्या। तो सांतत्य क्या है? सांतत्य तो सांतत्य होता क्या है? सांतत्य वह चीज है जिसमें क्या होता है, वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा और वह बिंदु रखने पर तीनों बराबर हो जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? सांतत्य हो जाता है। यदि उसकी वाम हस्त सीमा का मान और दक्षिण हस्त सीमा का मान और वह बिंदु तीनों बराबर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सांतत्य हो जाएगा। जैसे हम बताएं, यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस ए एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू प्लस ए एफ एक्स इक्वल एफ ए, ये यदि तीनों बराबर हो जाएंगे तो फलन कैसा होगा? x इक्वल ए पर कैसा होगा? सांतत्य होगा। यानी ऐसा फलन जो तीनों बिंदुओं पर सांतत्य होता है वह हमारा क्या कहलाता है? सांतत्य फलन कहलाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये अपना यहाँ पे एच टेंस टू 0 हो जाता है और इधर हो जाएगा एफ ए माइनस एच, इधर क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और इधर क्या होगा? एफ ए। यदि ऐसा होगा तो वो क्या होगा? सांतत्य होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सांतत्य हो जाएगा। कैसा होगा? सांतत्य। अब पहले चर्चा करें तो हम क्या कहें? सांतत्य पहले आता है फलन कौन कौन से होते हैं। फलन क्या है? पहले आता है आपका फलन क्या है? तो फलन आपके फलन के प्रकार। पहला आता है आपका तस्मक फलन, बहुपद फलन और चरघातांकी फलन। ये सभी इनके बारे में हम सांतत्य का परीक्षण करेंगे। तो पहली प्रमेय हमारी क्या है? प्रमेय नंबर 1 है। प्रमेय नंबर 1, प्रत्येक सांतत्य फलन, प्रत्येक मापांक फलन सांतत्य होता है, संतत्य होता है। यह है पहला भाग, पहली प्रमेय। तो मापांक क्या कहलाता है? अथवा में देखें तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स बराबर 0 पर सतत है। क्या है? सतत है। तो अब हम इसकी हल करें तो क्या करेंगे? सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे हल करने में एफ एक्स बराबर 0 पर सांतत्य का क्या करेंगे? सांतत्य का परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? परीक्षण। तो x बराबर क्या रख देंगे? इसमें 0, इधर 0 और इधर 0, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद इधर क्या होगा? वाम हस्त सीमा। कौन सी सीमा लगाएंगे? वाम हस्त सीमा। इसमें क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 इंटू एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या हो जाएगा? एफ ए 0 माइनस एच। ये मान कहाँ रख देंगे? फलन में रख देंगे। फलन पे रखने पर क्या होगा हमारा? ये इधर रख जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 मोड माइनस एच, और एच का मान क्या है? 0, तो क्या ये भी 0 हो गया। अब लगाएंगे हम दक्षिण। कौन सी लगाएंगे? दक्षिण हस्त सीमा। कौन सी लगाएंगे? दक्षिण। कौन सी लगेगी? दक्षिण हस्त सीमा। दक्षिण में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू प्लस एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 एफ
जीरो प्लस एच, अब ये लगेगी तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इधर क्या हो जाएगा एफ एच, इधर मोड पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा मोड एच, एच का मान क्या है जीरो। तो यहाँ से हम यदि देखें तो x बराबर जीरो पर f जीरो बराबर जीरो आया है, वामस्थ सीमा भी जीरो आई है और दक्षिणस्थ सीमा भी जीरो आई है। तो यदि तीनों जीरो हो जाती हैं तो फलन कैसा हो जाता है, चूंकि क्या है f जीरो बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स, और क्या है लिमिट x टेंस टू प्लस एफ एक्स, तीनों कैसे हैं बराबर हैं, अतः x बराबर जीरो पर मोड x सतत है। कैसा है, सतत है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, मैंने लिखा था प्रत्येक मापांक फलन सान्तत्य होता है। तो यदि इसकी वामस्थ सीमा और दक्षिणस्थ सीमा और फलन का बिंदु तीनों बराबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। पहली प्रमेय आपकी कंप्लीट हो गई। प्रत्येक ज्या फलन, ज्या या साइन भी लिख सकते हैं, साइन फलन सान्तत्य होता है। क्या होता है, सतत या सान्तत्य होता है। तो अब हम ज्या फलन क्या है, साइन एक्स, यदि साइन एक्स फलन ले लें प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा होता है, सतत होता है। वास्तविक संख्या क्या है, सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो किसी भी पॉइंट पर ले लें तो ये कैसा हो जाएगा, सतत होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या ले लें हम, हल क्या करें, हल में एफ एक्स इक्वल जीरो पर सतत का परीक्षण। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या करें, एफ एक्स इक्वल क्या है, साइन एक्स लेना है, ये हमारा फलन है। इस फलन में एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो। तो ये साइन जीरो जीरो हो गया। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वामहस्त सीमा, यानी वामहस्त सीमा का मतलब है क्या है, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा f जीरो माइनस एफ। तो ये कहाँ रख देंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये रखेंगे कहाँ पे, इसमें f माइनस h, ये कहाँ रख देंगे, इधर। तो क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और क्या हो जाएगा साइन माइनस एच, साइन माइनस एच की वैल्यू क्या है, साइन जीरो, जीरो की क्या है जीरो। तो ये क्या गया लेफ्ट लिमिट, कौन सी आ गई, लेफ्ट लिमिट। अब क्या निकालेंगे, राइट लिमिट, कौन सी लगाना है, राइट लिमिट। तो अब क्या लगाएंगे, दक्षिण हस्त सीमा, कौन सी लगाना है, दक्षिण हस्त सीमा। इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और इधर क्या हो जाएगा f जीरो प्लस h, तो क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, इधर क्या हुआ f h। अब क्या रख देंगे, लिमिट h टेंस टू साइन h, और साइन h की वैल्यू क्या है जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंस टू एफ एक्स, तो क्या बनेगा हमारा एफ एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है जीरो। तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू प्लस एफ एक्स, तो वैल्यू क्या बनी जीरो। अब चूंकि ये तीनों कैसे हैं, सान्तत्य की मैंने कंडीशन बताई थी कि वामहस्त सीमा, दक्षिणहस्त सीमा और फलन के बिंदु तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, सतत होता है। ये हमारा क्या है, क्योंकि f0 और लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और क्या है लिमिट एच एक्स टेंस टू प्लस एफ एक्स। ये तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर कैसा है सतत, कैसा हो गया सतत हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक हमारा जो होगा वो क्या होगा साइन फलन कैसा होगा, प्रत्येक हमारा साइन फलन, ये आ गया प्रत्येक साइन फलन संतत है।